तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10th बहुपद यानी कि प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग हल करेंगे। बच्चों अगर आप इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बहुपद के बारे में, यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है और जो द्विघात बहुपद का यहाँ पर व्यापक रूप होता है उसको भी हम लोग सबसे पहले उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अगर 0 यहाँ पर दे दे बच्चों तो हमारा क्या हो जाता है कि द्विघात समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दे, सिर्फ ax² प्लस bx और प्लस c यहाँ पर लिख दे, सिर्फ इतना लिख दे तो ये जो हमारा हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पर सिर्फ द्विघात यहाँ पर बहुपद हो जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर देखिए कक्षा 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन 3 क्वेश्चन को पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन को पुनः लिखेंगे और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर देखिए शून्यक निकालना है। जो हमारा बहुपद दिया है द्विघात बहुपद ना, सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद फिर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच यहाँ पर सत्यता की संबंध की जांच भी करना है। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 2x और -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले जितना हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यानी कि px बराबर कितना मानेंगे बच्चों यहाँ पर, तो x² - 2x और -8 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए कि हमारा x² का गुणांक कितना दिख रहा है। तो यहाँ पर x² का गुणांक आप लोग को कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हमेशा कितना छिपा होता है बच्चों, 1 छिपा होता है। तो इसका और लास्ट में क्या कर देंगे, गुणा। तो जब यहाँ पर 1x² और गुणे जब -8 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -8x² हो जाएगा। और -8x² को ऐसे रूप में तोड़ना है यहाँ पर कि यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर या किसी प्रकार से जब जोड़े तो हमारा कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए, या तो हम घटाएं तो -2x आना चाहिए। और जब दोनों पुनः संख्याओं को जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर -8x² आना चाहिए। तो चलिए इसको अब हम लोग तोड़ते हैं। तो माइनस यहाँ पर 8 को जब तोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा बच्चों, 4 बार में कटेगा। जब 2 से पुनः कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 में से जब 2 घटेगा बच्चों तो कितना बचता है, यहाँ पर 2 ही बचता है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन इसी संख्या को अगर हम पलट देते हैं, यानी कि 2 में से 4 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर -2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए -2 आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -2x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x और माइनस कितना लिखेंगे, 4x लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 1x² लिखना कोई उचित नहीं, यहाँ पर x² ही सिर्फ लिखिए। और माइनस यहाँ पर देखिए 2x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2x और माइनस कितना लिखेंगे, 4x और -8 लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉमन करेंगे। तो कॉमन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉमन क्या है। यदि आप लोग को गुणनखंड नहीं बनाने आता होगा ना बच्चों, तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, यानी कि 4 गो पार्ट होता है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर गुणनखंड नहीं आएगा तो यहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कॉमन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे। अब जब ये को x कॉमन ले लिए, यहाँ पर हमारा क्या है, x² है, तो ये को x बचाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पुनः हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएंगे,
यहाँ पर सिर्फ हमारा x कट गया, कितना बच जाएगा, 2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कॉमन क्या होगा हमारा, तो इधर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि -4 को कॉमन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 4 से हमारा 8 कितने बार में कटता है, 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहले दोनों में यहाँ पर सबसे पहला क्या आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं आ रही है वो सेम आनी चाहिए, तभी आप लोग का यहाँ पर गुणनखंड सही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एक ठो लिख लीजिए, तो यहाँ पर x और प्लस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि जो बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, तो x माइनस कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि गुणनखंड हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि शून्यक भी निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जब शून्यक के लिए यहाँ पर लिखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x प्लस यहाँ पर 2 बराबर एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस है, जब बराबर के उधर में जाएगा तो कौची में बदल जाएगा, माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो कौची में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये तो शून्यक निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इस जो हमारा x का मान है इसको हम लोग अल्फा मानेंगे, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी आवश्यकता हम लोग को यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है। तो चलिए यहाँ पर जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब जांच कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जांच कैसे कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल के बारे में जब बात यहाँ पर करेंगे बच्चों, तो शून्यकों की योगफल बराबर हमारा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जी यहाँ पर ये बताइए कि b हमारा कहाँ पर है, a कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर a बराबर कितने हो जाएंगे, तो a बराबर 1 हो जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर कितना दिया, a दिया है, तो यहाँ पर 1 दिया है जब, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार से b बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। और c बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर -8, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया बच्चों यहाँ पर, तो -2 दिया है, और बीटा का मान कितना दिया बच्चों यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, -b बाई a, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में ही वो हमारा माइनस है, और b का मान देखें कितना है, तो b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ, -2 दिया है, तो -2 लिखेंगे। अब a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बीटा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर बीटा का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना बच्चों उसी का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, और जिसका चिन्ह किसका बड़ा है, तो 4 का, तो यहाँ पर घटेगा लेकिन कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस, यानी कि +2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल अभी हुआ ना यहाँ पर, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। क्या होता है, c बटा में a होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कि अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा का मान यहाँ पर -2 दिया है, तो -2 लिखेंगे, और बीटा का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए c बटा में a, तो c का मान यहाँ पर कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए
-8 है ना, तो -8 लिखेंगे। ए का मान कितना, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो गया, और यहाँ पर हमारा -8 देवे किया है। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, कि इस प्रकार से शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हुई। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको यहीं पर मैं मिटकाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहीं पर मिटका कर आप लोग को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख कर क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर px बराबर कितना मान लेंगे, तो 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए s² का गुणन कितना है, 4 है, तो इस 4 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे 1 में। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो 4 होगा, तो 4 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से, कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि -2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ -2 और -2 कितना होता है, -4 होता है। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे यानी कि लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बारी हमारी है कि कॉमन करने की। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन दिख रहा है ना, 2s दिख रहा है। तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लीजिए। जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितने बार में होगा, तो यहाँ पर देखिए जब कॉमन लेंगे तो 2 बार में हमारा तो 4 कटेगा, लेकिन यस हमारा कौ है, 2 गो है, इसीलिए 1 गो यस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें जब भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में ही कटेगा। अब इधर हमारा कॉमन क्या है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो कॉमन होगा ना, यहाँ पर बच्चों 1 ही होगा। तो यहाँ 1 जब कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो हमारा 2s, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2s हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर संख्याएं सेम आ रही हैं, इसीलिए हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि जो सबसे पहले जो बाहर है या तो उसको लिख लीजिए, या तो जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2s और -1, और जो बाहर है उसको अब लिख लीजिए। तो यहाँ पर भी 2s और माइनस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए कैसे मैं बताया हूँ कि जो दिया हुआ है ना, इसके बराबर आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी हो जाएंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2s बराबर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाइएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए 2s है, यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यस बराबर कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 और यस के बीच में यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, गुणा, तो उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यस बराबर कि 1/2 ही हो जाएंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा, ये हमारा किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को तो मान निकल चुके हैं, लेकिन ए बराबर कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो ए बराबर आप कहेंगे सर जी कि यहाँ पर ए बराबर हमारा 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ए बराबर जब 4 हो गया तो बी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख कर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग को अब जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शून्यकों का यहाँ पर क्या करेंगे, योगफल के यहाँ पर जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का भी मान कितना है, 1/2 ही है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर 1/2 और 1/2 हो गए, लेकिन यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस तो पहले ही से उपलब्ध है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखिए b का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर b का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी कि a का मान हमारा कितना है, 4 दिया हुआ है, तो a का मान भी यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल कर देंगे। 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर रख देंगे, तो 1 और 1 यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप लोग गलती कर देंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला में ही माइनस है और एक माइनस और हमारा यहाँ पर यानी कि -4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 में यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको मिटा के यहीं पर हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में कितना, 2 हो जाएंगे। ये हमारा 4 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में सब कटेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल भी हमको जांच करना है। तो नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए बीटा का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर तो हमारा 1 है, तो सी का मान 1 रख देंगे। ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है, तो 1/में यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4। तो इसका भी गुणा करेंगे तो 1/4 ही होगा। और नीचे भी हमारा कितना, इधर बराबर में भी कितना हमारा 1/4 ही है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग बच्चों लिख सकते हैं कि इस प्रकार से शून्यकों के गुणनफल तथा शून्यकों के योगफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हुई। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बिल्कुल आसान विधि से 2 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि मैं इसको मिटा कर अच्छे से आप लोग को बता सकूं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चों। अब चलिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि मिटाते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको मिटाएंगे। तो चलिए इसको जब मिटाएंगे और लिखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना बच्चों, सब क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसको मानेंगे px बराबर, क्या मानेंगे, तो px बराबर जो हमारा हो जाएगा 6x²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा घुमा देते हैं, यानी कि जो हमारा -7 है ना, इसको पहले ला देते हैं, तो -7x और -3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले देखेंगे x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर 6 है, इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, -18 होगा। अब -18 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि बीच में हमारा कितना आ जाए, यहाँ पर 7x आ जाए। तो चलिए यहाँ पर 18 को जब तोड़ेंगे तो कितने बार में, 2 से कितने बार में, 9 बार में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 2 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा ना बच्चों यहाँ पर। तो इसी काम को यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। अब तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों कि 6x² और माइनस कितना, नहीं माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा ना, तो प्लस लिखेंगे 2x और माइनस लिखेंगे यहाँ पर 9x और -3 है लास्ट में। तो 3 में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस परिवर्तन किस में होगा, तो बीच वाला जो होगा उसमें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे अब हम लोग कि कॉमन करेंगे। तो कॉमन कितना है, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर जो कॉमन है ना, यहाँ पर 2 हमारा है, 2x कॉमन है, तो 2x को कॉमन कर लीजिए। तो कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए 2 हैं कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 2 का x है तो एगो x उतर जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में कटेंगे, तो आप कहेंगे सर जी कि एक ही बार में ना कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि इधर अब हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पर -9x है, यहाँ पर 3 है, यानी कि कहने का मतलब कि इधर जो हमारा कॉमन होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखे 9 होता है, यहाँ पर x उतर जाएगा, माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो देखिए दोनों यहाँ पर सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तब गुणनखंडे सही गलत बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इन तीनों में से सबसे पहले दोनों में से एक ठो लिख लीजिए। तो 3x और +1 हो जाएंगे,
और यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि सर जी अब जो बाहर है उसको हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर 2x और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि अब यहाँ इसके बाद हम लोग को शून्यक तो भी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो जब शून्य के लिए लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो कितना बोले हैं, अब मैं आप लोग को समझाया हूँ कि एक बार इसके बराबर 0 मानिए यानी कि 3x + 1 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 0 मानिए यानी कि 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएंगे कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा 1 है ना उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो -1 हो गया। 3x के बीच में गुणा छिपा इधर आएगा तो भाग में बदल जाने की 3 यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में गुणा छिपा इधर आएगा तो भाग यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा का मान होगा ये हो जाएगा, और बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके बाद तो सर जी यहाँ पर हम लोग को जाँच भी तो करना है, तो हाँ जाँच भी करना है यहाँ पर। तो जाँच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जाँच बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है बच्चों यहाँ पर। तो शून्यकों के योगफल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा होता है -b/a, यही होता है ना बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया है, तो माइनस यहाँ पर 1/3 दिया है, तो यहाँ पर अल्फा का मान हम लोग रखेंगे -3/1, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तब कहेंगे सर जी कि बीटा का मान जो हमारा दिया है 3/कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर चलिए इसको हल करेंगे। अब तो जब हल करेंगे यहाँ पर देखिए तो -b का मान तो यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए, तो a बराबर यहाँ पर कितना दिया है, तो a बराबर 6 दिया है, b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर -7 दिया है, तो -7 रखेंगे, और c बराबर कितना दिया, तब कहेंगे सर जी c बराबर -3 दिया है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो पहले ही से है, और b का मान कितना है, तो यहाँ पर -7, तो -7 रख देंगे। a का मान कितना है, तब सर जी कहेंगे कि a का मान जो हमारा है ना 6 है, तो a का मान 6 रख देंगे। अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 6 ही होगा ना, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर जो हमारा कटेगा ना 3 बार में, और 3 लिख के कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 7 में कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग क्या कीजिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, और जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देखिए -2 और +9 तो कितना हो जाएंगे, सिर्फ 7 हो जाएंगे, 7/6, और यहाँ पर भी हमारा कितना है, 7/6। तो दोनों यहाँ पर सेम आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल के बीच यहाँ पर जांच करना है। तो आप तो कहेंगे कि सर जी अब आसान हो गया, आप सीख गए, हम लोग जांच तो करिए लेंगे। तो हाँ आप लोग जांच कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल, तो ये अल्फा का मान कितना दिया है, तो -1 में कितना दिया है, 3 दिया है। बीटा का मान कितना दिया है, तो 3/2 दिया है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों यहाँ पर। और सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सी का मान तो हमको -3 पता ही है, और यहाँ पर कितना ए का मान कितना है, तो 6 तो आपको पता ही है। तो ऊपर ऊपर गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा -3/6 दिया ही है, तो दोनों सेम आ गया ना यहाँ पर। तो आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार से शून्यकों के गुणनफल तथा शून्यकों के योगफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हुई। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5वां है, 6वां है, तो तीनों सवाल को यहाँ पर पुनः लिख रहे हैं, और तीनों सवालों को यहाँ पर पुनः फिनिश कर दे रहे हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पर। तो चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि 4u² और +8u दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो आप कहेंगे सर जी इसको हम लोग सबसे पहले px द्वारा मान लेंगे कि 4u² और प्लस कितना हो जाएंगे, 8u हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर तो कॉमन हमारा 4u है, तो 4u को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u और प्लस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब कहेंगे ना, तो आप क्या कीजिए कि इस बार इतना बराबर 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4u बराबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक बार क्या करेंगे कि u प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को शून्यक निकालना है, तो कहेंगे हाँ सर जी, सबसे पहले तो यहाँ पर शून्यक ही निकालना है। तो शून्यक के लिए लिखेंगे यहाँ पर, तो शून्यक के लिए जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो देखिए 4u बराबर यहाँ पर 0 हो जाएंगे, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, यानी कि u का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या नीचे में हमारी हर हो, लेकिन ऊपर जब 0 अंश में हमारे 0 होता है, वो सब बना देता है क्या, 0 ही। तब यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर u का मान जो हमारा हो जाएगा -2 हो जाएंगे। तो अल्फा का मान कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है कि ए बी सी का भी मान बता दीजिए। तो ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी सी का मान तो नहीं दिया है, हाँ सी का मान कहाँ दिया है, तो सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब कहेंगे सर जी कि अभी तो हमारा जांच भी करना है। तो यहाँ पर चलिए अब जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच बराबर। तो जांच बराबर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यही होता है ना बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अल्फा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान यहाँ पर कितना है, तो -2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि -b, सबसे पहले माइनस तो हमारा पहले ही से है, और b का मान कितना है यहाँ पर, तो b का मान कितना है यहाँ पर, तो हमारा 8 है। तो b का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी कि अब इसके बाद हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए 0 में ले जब हमारा -2 घटेगा तो -2 ही बचेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएंगे हमारा, अब यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान हमारा छूट गया, तो a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो था अभी हमारा शून्यकों का योगफल। अब क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल के बीच भी यहाँ पर जांच करना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर तो 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। बीटा का मान कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2 हो जाएंगे। सी का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, तो 0 लिख देंगे। ए का मान कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या 0 उसमें और कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या बना देता है, 0 बना देता है। यहाँ पर तो 0 हम हो ही जाएगा। तो नीचे लिख देंगे क्या बच्चों कि इस प्रकार से शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के योगफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए। अब चलते हैं हम लोग इसी प्रश्नावली के यानी कि पहले क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटाते हैं और 5वां क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है। तो नहीं बच्चों, यहाँ पर हार्ड नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले px बराबर इसको मान लीजिए t² - 15। तो हाँ, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यक लिखा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों कि t² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, जब उधर में जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। तो जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर 15। तो यहाँ पर देखिए एक बार t का मान हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, और यहाँ पर एक बार t का मान कितना हो जाएगा, माइनस रूट के अंदर 15 हो जाएंगे। तो ये हमारा अल्फा का मान हो जाएगा, ये हमारा किसका हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा।
तब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जांच भी करना है। तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो जांच हम लोग अब आसानी से कर लेंगे, सीख चुके हैं। तो आप लोग सीख चुके हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का सबसे पहले योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा अल्फा का मान कितना दिया है, तो अल्फा का मान कहेंगे कि सर जी जो हमारा अल्फा का मान है रूट के अंदर क्या है 15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर यहाँ पर 15। अब यहाँ पर देखिए बीटा का मान कितना है, तो यहाँ बीटा का मान सबसे पहले प्लस है, बीटा का मान कितना है रूट के अंदर यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर जी बी का मान यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए का मान, इसके पहले कोई भी संख्या है नहीं, तो ए बराबर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और बी बराबर कितना हो जाएंगे -15 हो जाएंगे, और सी तो यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग को ध्यान देना है, क्या सी का मान है, नहीं है। सी का मान हमारा यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर सी का मान कहने का मतलब बी का मान है नहीं, तो बी का मान हमारा 0 हो जाएंगे, और सी का मान कितना हो जाएंगे -15। अगर यहाँ पर x लगा होता ना बच्चों, तो ये हमारा किसका होता है, बी का मान। लेकिन यहाँ पर एक अचर पद है, इसीलिए अचर पद हमारा हमेशा किसका होता है, तो सी का ही होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि बी का मान हमारा कितना दिया है, 0 दिया है, और ए का मान कितना है, 1 है। तो जब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस यानी कि क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर तो हमारा 0 हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि शून्यकों का गुणनफल के बीच में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शून्यक के गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना दिया है, तब कहेंगे सर जी कि अल्फा का जो हमारा मान है रूट के अंदर -15 है, तो रूट के अंदर -15, और बीटा का मान कितना है, तो माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 15 है, तो माइनस रूट के अंदर 15 हो जाएगा। यहाँ पर सी का मान कितना है, तो -15 है, तब कहेंगे सर जी यहाँ पर सी का मान तो हमारा -15 हम लोग को पता ही है। ए का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो रूट का आप लोग को जोड़ घटाव गुणा भाग आता होगा। जब ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या हो तो एगो यहाँ पर रूट के अंदर 15 लिख दीजिए, यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर रूट खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी यहाँ पर देखिए दोनों का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो रूट के अंदर कितने हो जाएंगे, 225, और 225 किसका होता है, तो 15 का होता है। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर देखिए, प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हमारा -15 है, इसके नीचे 1 छिपा है, तो हर में हर एक संख्या के नीचे 1 छिपा ही रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाँच हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो बचा है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चों। अब चलिए यहाँ पर मिटकाता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा पहला का जो आखिरी सवाल है इसको यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, छठवें क्वेश्चन। तो px बराबर क्या मान लीजिए, 3x - x और -4। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर गुणांक कितना दिया है, यहाँ पर x स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर कितना जाए, 1 आ जाए। कोई भी संख्या हमारे जो कहने का मतलब चर होती है उसके सामने 1 हमेशा खड़ा होता है। तो जब कटाएंगे तो 2 से 6 बार में। अब क्या हमारा 1 आ रहा है, नहीं, तो अभी भी कटाइए 2 से कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब 3 में से 4 को घटाएंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो बचेगा ना -1 ही बचेगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 3x प्लस में, और माइनस कितना लिखेंगे, 4x, क्योंकि कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो माइनस m बचता है। यहाँ पर माइनस कितना लिख देंगे, 4, तो यहाँ पर -4 हो जाएंगे। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या बारी है हम लोग की कॉमन करने की। तो कॉमन यहाँ पर कैसे लेंगे, तो आप कहेंगे सर जी कि हम लोग सीख चुके हैं कि कॉमन कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन है 3x है, तो जो कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, तब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जो हमारा कॉमन है ना 4 है, तो 4 कॉमन करेंगे तो x और माइनस और प्लस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि इन दोनों में से एगो को लिख लीजिए, तो x + 1 हो जाएंगे, और जो बाहर है उसके बाद उसको लिख दीजिए। तो 3x और माइनस कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी कि इसके बाद तो शून्यक भी तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए यहाँ पर कैसे होगा, तो देखिए इसके बराबर एक बार 0 मानिए, तो x + 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मानिए, तो x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा जो हो जाएंगे, तो
तो x बराबर देखिए यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3x के बीच में गुणा छिपा उधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएंगे। तो अब कहेंगे सर जी अब हमारा जो बच गया ना सिर्फ जांच बचा, तो ये हमारा जो हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान। तब कहेंगे कि सर जी हम लोग तो जांच तब अच्छे से सीख चुके हैं, जांच तो करिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जांच कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे, और प्लस है बीटा का मान कितना है 4/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4/3। इसके नीचे भी एक छिपा है, यहाँ पर देखिए अब कहेंगे सर जी कि बी का मान कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान कितना है, तो बी का मान कहेंगे सर जी कि -1 है, तो -1 हो जाएगा, और सी का मान कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो सी बराबर यहाँ पर हो जाएंगे जो हमारा -4, तो यहाँ पर सी का मान हमारा -4 हो गया। अब कहेंगे सर जी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -b/a करना है, तो -b/a यानी कि माइनस तो पहले ही से है, b का मान पहले कितना है, तो b का मान हमारा -1 है, तो -1 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, a का मान कितना है, तो सर जी कहेंगे कि a का जो मान हमारा है ना यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसमें भाग करते हैं 3 बार में कटेगा, गुणा ऊपर कर देंगे -3 हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा किए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस जिसका चिन्ह बढ़ा था उसका चिन्ह लगता है, तो 1 में कितना हो जाएंगे 3, है यहाँ पर 1/3 हमारा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि तो हमारा योगफल था ना, अब गुणनफल के बीच भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फा का मान कितना है, तब कहेंगे सर जी कि अल्फा का मान तो हमारा -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। अब बीटा का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी कि बीटा का मान तो यहाँ पर 4/3 है। और सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पर -4 है, तो -4 हो गया। ए का मान कितना है यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी ए का मान तो हमारा 3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो -4 होगा, और कितना हो जाएगा /3, ये भी जो हमारा हो जाएगा -4/3। यहाँ पर लास्ट में आप लोग लिख देंगे कि इस प्रकार से शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच सत्यता की संबंध की जांच हुई। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा यहाँ पर देखिए पहला का यहाँ पर 6 क्वेश्चन को मैं आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आसान विधि से बेसिक तरीके से यहाँ पर समझाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है बाबू यहाँ पर कि यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें भी टोटल हमारे कितने क्वेश्चन है कि 6 क्वेश्चन है। सबसे यहाँ पर हम लोग पहले 4 क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद बचेंगे हमारे 2 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को वहाँ पर क्या करना था कि वहाँ पर हम लोग को शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध की यहाँ पर सत्यता का जांच करना था। लेकिन यहाँ पर 2 देखिए शून्यक दिए हुए हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है। और इन्हीं के सहारे यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है कि द्विघात बहुपद यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है ना वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, और यहाँ पर क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही हमारा क्या होता है कि द्विघाती सूत्र होता है। यदि अगर आप इसको अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं पर भी इस सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4, और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बच्चों यहाँ पर -1 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद
के सूत्र से। तो इसका सूत्र जो होता है ना यहाँ पर बच्चों देखिए मैं क्या लिखा हूं कि यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए बच्चों यहाँ पर कि हमारा एक्स स्क्वायर का मान तो हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4। तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे इंटू एक्स हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस देखिए इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ पर -1 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1 एक्स और बटा में कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। अब यहाँ पर देखिए इसके भी नीचे एक छिपा है, इसके भी एक नीचे छिपा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 1 4 और यहाँ पर 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 4 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो यहाँ पर 1 ही x रहेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा जब 1 में 4 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 बार में यहाँ पर कितना हो जाएंगे -4 हो जाएंगे। अब इतना बराबर जब आप 0 मानते हैं ना तो ये हमारा क्या कर देगा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा द्विघात यहाँ पर बहुपद हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -1x और -4, यही क्या हो जाएंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही इतना ही बस करना था, बस द्विघात बहुपद यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है तो यहाँ पर यहाँ पर √2 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर कितना दिया है 1/3 दिया है। तो यहाँ पर चाहे तो आप मान सकते हैं, तो नहीं मानेंगे भी तो चलेगा यहाँ पर। तो अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर √2 दिया है तो √2 लिखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/3 दिया है तो 1/3। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, तो द्विघात सूत्र से यहाँ पर द्विघाती बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे द्विघाती सूत्र से यहाँ पर क्या होता है जो हमारा सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, और अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर √2 दिया है तो √2 रख देंगे। इंटू एक्स है तो इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सबके नीचे एक छिपा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x हो जाएंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे एक छिपा है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 3 का एलसीएम 3 ही होगा। यहाँ पर हो जाएंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितना 3√2x हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसके बराबर आप क्या कीजिए 0 मानिए, तो जब 0 मानेंगे तो इसको 0 बना देगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, यही हमारे क्या हो जाएंगे द्विघात बहुपद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा द्विघात बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद जब आ गया तो यहाँ पर अब चलते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन तो हमारा दिया है अल्फा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का जो मान दिया है कितना दिया है, यहाँ पर मैं यहाँ पर मिटका नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर रखते चल रहा हूँ। यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा का मान 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5 दिया है, तो √5 रखेंगे। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र से इसको हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 दिया है इंटू एक्स हो जाएंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है तो √5 हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 0 बना देगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हमारा जो हो जाएगा √5 हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की तरफ। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर यहीं पर मैं हल कर दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है,
तो चौथा क्वेश्चन में दिया है 1 तो यहाँ पर क्या कीजिए कि अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब 1 दिया है तो हम लोग को निकालना क्या है कि द्विघाती सूत्र से निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर चलिए इसी सूत्र पर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है, तो 1 रख देंगे, और यहाँ पर इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और प्लस 1 हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग यानी कि बचा हमारा कौन सा क्वेश्चन, 5वां और 6वां। तो 5वां क्वेश्चन भी मैं आप लोग को इसी पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मिटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5वां जो क्वेश्चन है हमारा -1/4 और +1/4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है माइनस, और यहाँ पर 1 सिर्फ 4 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान जो है यहाँ पर बच्चों ना यहाँ पर -1/4 है, और बीटा का मान कितना है 1/4 है। तो यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर चलिए द्विघाती सूत्र से हम लोग को क्या निकालना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघाती सूत्र से हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर -1/4 है, और इंटू एक्स हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 में यहाँ पर 4x हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 1/4। तो यहाँ देखिए इसके भी नीचे 1 छिपा है। तो जब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि हम लोग क्या कर देंगे कि सबके नीचे 1 छिपा है ना, जब सबके नीचे 1 छिपा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके नीचे 1 छिपा है, प्लस कितना हो जाएगा 1x/4, और कितना हो जाएगा 1/4। जब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4x स्क्वायर, 1x हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएंगे यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब जब जीरो मानेंगे तो इसको जीरो बना देगा। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 हमारा जब यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो जीरो बना देगा। तो क्या सिर्फ बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x, या x लिखिए या प्लस 1 लिखिए, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 6वां। तो 6वां जो हमारा क्वेश्चन है, अल्फा का मान यहाँ पर 4 दिया और बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4,0 दिया है। तो यहीं पर चलिए मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अल्फा का मान कितना दिया है, तो अल्फा का मान हमारा 4 दिया है, बीटा का मान 0 दिया है। तो बस यहाँ पर सूत्र पर रखने की आवश्यकता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, अल्फा का मान जो हमारा है 4 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, इसका मान 0 है, तो जब 0 है तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएंगे 4x, यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा था कक्षा 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 था क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 6 क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को 100% समझा चुका हूँ बच्चों। तो बच्चों आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, ऑनलाइन ही देखा कीजिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ बच्चों, इससे पहले जो आप प्रश्नावली को नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो के देखिए, और आप लोग हम पर सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।